देश की खाद्य सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यह दावा किया कि वो किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन किसानों की हालत यह है कि वो फिलहाल लागत तक नहीं निकाल पा रहे। ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद सरकारी संस्था कह रही है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के मुताबिक केंद्र सरकार की MSP नीति किसानों की मुश्किलें कम करने में नाकाम रही है। NDA सरकार के दौरान MSP को लगातार उपेक्षित रखा गया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2010 से 2014 के बीच MSP में 12% की औसत बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2015 से 18 के बीच इसमें महज 5% की औसत वृद्धि दर्ज हुई है। यही नहीं, 2017-18 में 14 बड़ी फसलों की बिक्री MSP से कम दरों पर हुई। ये वो फसलें हैं जिनका देश की कुल बुआई में 80% हिस्सेदारी है। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उससे जाहिर होता है कि कई फसलों पर MSP ठीक से लागू ही नहीं होता। 2016-17 में ज्वार के बाजार मूल्य और MSP के बीच -18%, सूर्यमुखी में -13%, मूंगफली में -4%, रागी में -20% और मूंग में -7% का अंतर देखा गया। क्रिसिल के मुताबिक 2017 में भी हालात नहीं बदले। इस साल प्रति क्विंटल जूट के बाजार मूल्य और MSP के बीच 225 रुपये, उड़द में 1656 रुपये, अरहर में 1318 रुपये, मूंगफली में 509 रुपये और सोयाबीन में 358 रुपये का अंतर देखा गया। यानी प्रति क्विंटल किसानों को इतने रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कृषि के जानकार MSP तय करने के तौर तरीकों पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। असल में MSP केंद्र सरकार देश के औसत मूल्य के हिसाब से तय करती है, लेकिन फसलों की लागत राज्यवार अलग अलग हो जाती है। मिसाल के लिए 2004-05 से 2014-15 के बीच बिहार में धान के लागत मूल्य में 11.2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस दौरान धान का MSP महज 10.6% ही बढ़ाया गया। ऐसे में किसानों को नुकसान होना लाजमी है। केंद्र सरकार की तरफ से अब जल्द ही खरीफ फसलों के MSP का ऐलान होना है। ऐसे में किसानों की निगाहें अब इस बात पे टिकी है कि क्या सरकार खेती में चल रहे संकटों को दूर करने के लिए नए फॉर्मूले पर MSP जारी करेगी या फिर वही पुराना सिलसिला बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। व्हाट्सएप पर हिंद किसान वेब चैनल देखने के लिए मिस कॉल दें 7683020370 पर।